हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कल लाइव जब आई थी मैं कल, तो मैं बोली थी कि कल का जो ब्लॉग आएगा बहुत स्पेशल होने वाला है, और सच में स्पेशल होने वाला है दोस्तों। कुछ मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, जो कुछ नज़दीक के हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं, जो कुछ लोगों को पता है, लेकिन जो आप लोग इतने बड़े मेरे फैमिली है, करीब मतलब 16,000 मेरा सब्सक्राइबर होने वाला है। आप लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो इतना बड़ा मेरा फैमिली यूट्यूब फैमिली है, तो क्यों ना इनको भी, आप लोग को भी बताया जाए कि मेरा क्या है, क्या मैं थी और क्या हो गई। बहुत ही अलग पर्सन में थी दोस्तों, कि लोगों को हंसाना ही मेरा काम था। कुछ लोग ऐसे भी बोलते थे कि जो कोई अगर कुछ बोलता था उस पे मैं हंसाने वाला बात बोलती थी, तो इस तरह से बोलते थे, क्या तू पहले से सोच के रखती है कि मतलब ये ऐसा बोल रहा है तो तू ऐसा बोलोगी, हंसाने वाला बात बोलती थी मैं तो। कुछ लोग ऐसे थे जो बोलते थे। अभी भी दर्द दिल में है, जुबां पे, इस चेहरे पे मैं नहीं आने देती हूँ दर्द को। अगर दुखी हो तो दुख हो करके नहीं दिखाना है, दिखाना है स्माइल हो करके। तो सबसे बड़ा जो जीने की दवा है वो है स्माइल। तो स्माइल करते रहिए, और बहुत ही मतलब सामने वाला को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर में कितना बड़ा तूफान लेकर के चल रही है। ये तो हो गई बातें। मैं कोलकाता में थी, कोलकाता में मैं 9 साल रही हूँ, एक ही क्वार्टर में मैं 9 साल रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत लोगों को इसमें जो हम लोग हैं, जो जिस डिपार्टमेंट में एक जगह 9 साल 10 साल रहने का बहुत कम मौका मिलता है, लेकिन हम लोग को मिला है ना जी। हम लोग को मिला उसमें एक ही क्वार्टर में रहने का मौका, और वहाँ के लोगों से मैं जुड़ गई। हमारा कैंपस था, हमारा एसोसिएशन एक था, उसमें हम लोग की कुछ एक साल में कुछ एक्टिविटी करवाई जाती थी। तो वो सब एक साल में हम लोग इंतज़ार करते थे, भले ही एक दिन का वो एक्टिविटी होती थी, एक दिन का वो गेम होता था, स्पोर्ट्स होता था। तो वो एक दिन के लिए मैं खुद एक साल में इंतज़ार करती थी कि अरे फिर से हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो आज उस स्पोर्ट्स डे के बारे में मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। वो स्पोर्ट्स डे होता था पूरे कैंपस का। 400 क्वार्टर था ना, शायद 400 450 क्वार्टर थे। उसमें सभी लोग को शामिल होना होता था। हालांकि कुछ पैसे लगते थे थोड़ा बहुत, पर फैमिली थोड़ा पैसे जमा होते थे। वो अभी भी वहाँ हो रहा है। वहाँ के लोगों से बात करती हूँ तो उस दिन अभी जो जनवरी लास्ट या फरवरी में ये सब चीज़ होता है, ठंडी के दिन में, तो कुछ पैसे थोड़े से जमा होते थे। जो रियल बात है वो मैं बता रही हूँ। और गेम होता था, हर एक उम्र के लिए गेम होता था, एकदम मस्त मस्त वाला। बच्चों का कहो, लड़कियों का कहो, हम लोग लेडीज़ों का कहो, जेंट्स लेकर कहो, मतलब उस दिन इतना एंजॉय करते थे ना। सुबह सुबह ही खाना, संडे को ही होता था, तो सुबह सुबह खाना वाना बना लो, नाश्ता खा लो। और मेरा ऐसा क्वार्टर था, ऐसा जगह क्वार्टर था कि जैसे मैं खिड़की से ही अपना देखते रहती थी क्या हो रहा है। अच्छा, मतलब एकदम पास में होता था। एक रोड के इस तरफ मेरी खिड़की थी, और एक उसी रोड के उस तरफ ग्राउंड था जिसमें होता था, और बहुत ही एंजॉय करते थे हम लोग। तो क्या है कि खिड़की से सबसे पहले तो बच्चों का होता था, और अनाउंसमेंट भी होते रहता था। तो अनाउंसमेंट में बच्चों का हो रहा है, उसके बड़े बच्चों का हो रहा है, उससे बड़े बच्चे, इतने से इतने साल वाला का हो रहा है, इतने से इतने साल वाला का हो रहा है। तो अनाउंसमेंट सुनते सुनते तब तक हम लोग का खाना पीना, नहाना धोना एक त्योहार की तरह हम लोग जाते थे। तो बहुत ही अच्छा लगता था जब हम लोग की बारी आती थी। लंच के बाद हम लोग का बारी आता था। सालू भी उसमें पार्टिसिपेट करती थी, मैं भी, फौजी साहब, सब लोग करते थे। हाँ, तो वहाँ रहने पर मैं, जब से मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी, तब की बात बता रही हूँ। एक साल भी ऐसा नहीं हुआ, जब मैं उसमें पार्टिसिपेट की, वहाँ प्रेजेंट रही, तो एक साल भी ऐसा नहीं हुआ जो कि मैं उसमें से कुछ जीत कर ना आई हो। एक साल भी ऐसा ना हुआ।
हर साल कुछ न कुछ 1 2 3 4 जितना भी हो सके हम तीनों लेकर के आते थे। मैं भी, फौजी साहब, सालू, सब लोग लेके आते। सालू का मतलब आप जान रहे हैं, मेरी बेटी। तो बात यही है कि हम ले करके आते ही थे। तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो कि हम यूज कर सकते थे, जैसे कि कांच का बोतल, कांच का जग और 4 गिलास 6 गिलास का सेट। इस तरह से कभी हमें ट्रे का पैकेट मिला जो फाइबर के होते हैं, और क्रॉकरी वाला जो होते हैं वो वाली। कभी क्या मिलता था, मग, है ना। और कुछ स्पेशल चीज़ जो मुझे मिला है वही एक यादगार है दोस्तों। बाकी सब तो हम यूज कर गए, और कुछ चीज़ें हम जो रखे हैं कांच वाली, तो उसे हम पैक छोड़ दिए हैं, और निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ब्लॉग के लिए मैं 1 2 चीज़ के लिए नहीं निकाल पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन बहुत अच्छा वहाँ पर लगता था। तो पहला मैं चीज़ दिखाने जा रही हूँ मैं अपना। इन लोग को तो ये चीज़ नहीं मिला था। इन लोग को, जो फौजी साहब को भी कभी कॉफ़ी मग मिल जाता था। मतलब वो छोटा सा हमें कॉफ़ी मग के मतलब नहीं है, वो जो हम जीतते थे उतने सारे लोगों में, 100 200 400 लोगों में हम जो जीतते थे, उस चीज़ की खुशी हमें है। और ये मुझे बताने के लिए तब मैं यूट्यूब पर नहीं थी। हालांकि हमारे दिन बहुत अच्छा गुजरता था, हम बहुत खुश रहते थे उस समय, बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। तो वो दिन तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन कुछ यादें हैं मेरे पास जो मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ। फौजी साहब का और सालू का चीज़ें जो है बॉक्स में बंद है, तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। और काश उस समय ब्लॉग बनाई होती, मैं वीडियो बनाती, यूट्यूब पे आई होती, तो दोस्तों और भी मज़ा आता ना। उस समय एकदम लाइव दिखाती आप लोगों को, आज ये चीज़ हुआ, आज ये चीज़ हुआ, आज ये चीज़। ये तो पुरानी चीज़ है, लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये चीज़, कुछ यादें मेरे पास जो है वो आप लोग के साथ शेयर करने का मन मुझे किया, कि आप लोग जान सकते हो कि मैं यूट्यूब से पहले भी मैं बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बहुत खुश रहने वाली मैं थी। लेकिन आज भी हूँ खुश, आज भी हूँ। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार मुझे मिलता है, तो आज भी खुश हूँ। तो पहला मैं दिखाती हूँ, इमोशनल होने से पहले मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। ये तो अच्छा, इसके लिए हमें बैक कैमरा करना पड़ेगा, तो हम इसे पढ़ करके बताते हैं। ज्योति सिंह, ईवी ब्लॉक, मेरा क्वार्टर नंबर नहीं बताऊंगी कि बता दूँ, बताने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्वार्टर नंबर EB 364 मेरा, ना 354, मैं क्वार्टर नंबर भी भूल गई 354 मेरा क्वार्टर नंबर था। वहाँ पर बैलेंस रेस था स्पून और मार्बल का। स्पून को मुंह में डाल करके उसमें मार्बल, जो हमें अपने भाषा में गोली कंचे बोलते हैं, वो सबको पता है कि लेडीज लोग का यही सब गेम होता है। तो उसमें मैं सेकंड आई थी, आप लोग देख सकते हो कहाँ है सेकंड। और मतलब मेरे से कम उम्र वाले, बहुत कम उम्र वाले भी खेलते थे। और उसमें जब मैं सेकंड आई थी तो इतना धूम मचा था ना कि क्या मैं बोलूँ, वाह। और ये सब, ये जब मिलता था तो विधाननगर का म्यूनसिपैलिटी के तरफ से मिलता था, जब हमारे एसोसिएशन में सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। हाँ, यहाँ वहाँ से मिलता था। वह 2 गेम होता था, एक होता था ममता सरकार के तरफ से, और एक होता था हमारे एसोसिएशन के तरफ से। तो एसोसिएशन वाला में से सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, वो कोई चीज़ मिलता था प्राइज के तौर पर। तो ये एक सर्टिफिकेट है, इसे मैं बैक कैमरा से करके आपको लगा दूंगी यहाँ पर। कि सच्चाई क्या है, सो आप लोग को ये उल्टा दिख रहा होगा, बट मैं दिखा दूंगी इसे। तो और दूसरा है, ये देखो, ये इसमें मैं फर्स्ट आई हूँ,
और मेरे से कम कम उम्र वाली जो लड़की अभी जैसे शादी होकर के आई, छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग भी आए खेलते थे। तो वो एक लेडी हमको क्या बोली थी, जैसे हर साल मैं जीतती थी, हर साल मैं जीतती थी। कभी सालू सालू तो जीतती थी, चलो लड़कियों में जीतती थी, मैं जीतती थी हर एक साल कुछ न कुछ। तो एक दो, एक तो बहुत कम आता था मेरे तरफ से, एक दो तीन इस तरह से, दो तो कंपलसरी ही दो मैं लेके आती थी। तो क्या बोलती थी मुझे कि ए जी इस बार आप नहीं खेलिए ना। मैं बोली क्यों? तो आप खेलती है तो मुझे डर लगता है। आप खेलती है तो मुझे डर लगता है कि मतलब मैं ही तो जीतूंगी, वो तो जीतेगी नहीं, वो उसका का नाम था। बोले नहीं जी मैं भी खेलूंगी, आपको भी हिम्मत दूंगी, आप भी खेलिए। हालांकि मेरा तो रखा हुआ रहता था, और वहाँ के लोग भी पता है क्या, जो गेम खिलवाते थे, हालांकि वो देख रहे होंगे, अगर मेरा ब्लॉग उन तक पहुँचेगा, कोई भी आप लोग होंगे तो पहुँचा दीजिएगा। कोलकाता में जो मेरा वीडियो बहुत लोग देखते हैं मेरा कैंपस में, तो आप लोग उनको भी प्लीज़ दिखा दीजिएगा। वो वो लोग क्या बोलते थे, आप पैसा वसूल कर लेते हैं। तो आपके यहाँ इतना सारा ये जाता है गिफ्ट कि आप पैसा वसूल कर लेते हैं। तो पैसा वसूल क्या करना है, पैसा से वसूल कर, पैसा जो जमा होता तो उसे कहीं ज़्यादा मैं लेकर के आ जाती थी, और अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो ये है थ्रेड नीडल में। हाँ, इसकी इसकी बात बता रही हूँ। सुई में धागा डालना था, डाल करके दौड़ना होता है, कुछ दूरी पर सुई धागा रखा रहता था, धागा हाथ में रहता है, सुई को नीचे कहीं ज़मीन में कोई चीज़ पे, पेज वेज पे गाड़ दिया जाता था, खोस दिया जाता था ज़मीन में। दौड़ करके वहाँ जाना है, वहाँ से नीडल उठाना है, सुई उठाना है, और उसमें धागा डाल करके, और फिर आपको फर्स्ट में पहुँचना है। उसमें भी मैं फर्स्ट आई थी, जैसा कि प्रूफ है मेरे पास। तो फर्स्ट आई थी। तो एक जो वहाँ पर मैं उनको नहीं पहचानती थी, तो एक बूढ़ा बेचारा अंकल थे, मेरे अभी भी अंकल लगेंगे जिस उम्र में वो थे, मतलब डंडा लेके चलने लायक। तो वो क्या बोल रहे हैं कि से शाबाश, तुम करती क्या हो, कैसे तुम इतना, मतलब तुमसे कम उम्र वाले सब पीछे ही रह गए, कोई गिर गए, कोई के पैजामा फट गया गिरने से, और तुम शाबाश, इतना शाबाशी दिए थे ना कि मत पूछो, इतना मन खुश होता था। और एक दिखा रही हूँ जो चीज़ सबसे स्पेशल है मेरे लिए, जो कि दिखा दो, दिखा दो। और क्या, ये मुझे मिला था, देख लो, ये भी मुझे मिला था। हाँ, ये इसके साथ मिला था दोस्तों। फर्स्ट जो थ्रेड नीडल वाला था ना, सुई धागे वाला, इसके साथ मुझे ये मिला था। तो क्या मैं बोलूँ, ये सब चीज़ें जब याद आती है ना, मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। तो देख सकते हैं ये ये काश मैं उस समय वीडियो बनाती तो कितना मज़ा आता ना। और एक कढ़ाई मिला था, मतलब वो सब छोटे छोटे चीज़ें। सबसे बड़ा तो ये है दोस्तों, आह, देख सकते हैं, मज़ा आ गया ना आप लोग को। ये है, ये ब्लॉग स्पेशल ब्लॉग, इसी को मैं बोली थी। तो एक कढ़ाई भी मिला था, उसके साथ कप भी हमें मिले थे, बहुत सारे मैं जीत करके रखी हूँ, पूरा एक बॉक्स भरा हुआ है हम तीनों का जीता हुआ, मैं अकेले का नहीं, मेरा भी है उसमें, फौजी साहब का। और फिर सालू का तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो स्कूल से, कॉलेज से, और हमारे कैंपस से, अभी भी वहाँ भी है जहाँ पर है, वहाँ से भी वो ये सब चीज़ें पा रही है। और मुझे ये था। कैसा लगा ब्लॉग आप लोग पक्का करके बताना। और इस तरह से अगर आप लोग साहस देते रहोगे तो मुझे और भी आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी, और आगे बढ़ने का मुझे उत्साह बढ़ेगा। तो ये है दोस्तों, आ गया ना मज़ा। यही ब्लॉग की बात कर रही थी। और एक और कमेंट आया है कि शादी का वीडियो बनाने के लिए रंजन भाई एक है, वो कमेंट किए हैं कि शादी का ब्लॉग बनाइए। तो इसी तरह से फिर भी उसका भी ब्लॉग आएगा, पक्का आएगा। और ये वाला ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर करके बताना मुझे। हाँ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।
और दोस्तों, जब जो लोग मुझे, जैसे आप लोग इतना प्यार करते हो, अगर 10 लोग में से अगर 7 लोग भी मुझे निगेटिव कमेंट करते हैं, निगेटिव मेरे लिए बातें बोलते हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक लोग मुझे अच्छे से बात करते हैं, अच्छा कमेंट कर देते हैं, तो वो 7 लोगों को फ़ेल करके एक आदमी मेरे पास होता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे डिमोटिवेट करते हैं, ऐसा वीडियो बनाती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है। और एक लोग जो बोल देते हैं, जैसे कि कल कमेंट आया, मैं लाइव आई थी तो, कि ज्योति मैम आपका स्माइल बहुत अच्छा है। तो भाई वो तो एक माइंड ब्लोइंग कमेंट होता है, वो सब लगता है कि अरे वाह, मैं हूँ कुछ, इस पृथ्वी पर मेरा भी कोई वजूद है, यूट्यूब के दुनिया में मेरा भी कोई वजूद है, जो लोग मुझे ऐसे पसंद करते हैं। तो यही बात कहना मैं भूल गई थी दोस्तों।